हेलो गाइस, दिस इज दीपक बंसल। पंजाब IQ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैथ एंड रीजनिंग का सेट नंबर 3, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि आपके PSPCL के एग्जाम, कोऑपरेटिव बैंक और भी जितने एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर है, जो कि मेंसुरेशन का। इसको करने की कोशिश करें, अगर आपसे हो जाता है तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो इसको करना कैसे है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज मोर देन इट्स ब्रेड्थ बाय 200%। मोर, देखो यहाँ पे ये वर्ड है ना जो मोर, इस पे ज़रूर ध्यान देना, मोर, क्योंकि उसने कहा है कि 200% ज़्यादा है। 200% ज़्यादा क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ब्रेड्थ x है तो हमारी लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी हमारी 3x, 3 गुना होगी, ठीक है, 2 गुना नहीं होगी, 3 गुना होगी, क्योंकि 200% ज़्यादा है, ठीक है। 100% में 200 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। तो अगर वो 100 है तो ये 300 है, क्योंकि 200% ज़्यादा है। तो ये x है, ये तो ब्रेड्थ x है, तो लेंथ हमारी 3x हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो हमारी लेंथ को 2x ले लेते हैं गलती से, क्योंकि ज़्यादा पे ध्यान, मोर पे वो ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अगर एरिया की बात करें, एरिया का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारी 3x, ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है हमारी x, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया 3x²। तो ये आ गया हमारा एरिया। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 324 रुपये खर्चा आता है जब वो पूरे फ्लोर को, फर्श को पेंट करवाता है, तो उसका 324 रुपये खर्चा आता है। और पर स्क्वायर मीटर पेंट करवाने का खर्चा 3 रुपये आता है पर स्क्वायर मीटर। देखो ये क्या है? ये मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो आता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है उसको 3 रुपये, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर खर्चा कितना आएगा? 3x² इंटू 3, तो ये टोटल खर्चा हो गया। टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है? 324, ठीक है। तो ये टोटल एरिया आ गया, ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, तो ये टोटल रुपीज़ में आ जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है हमारा। तो 9x² इज इक्वल टू 324। तो x² की वैल्यू कितनी आएगी? 9 को 324 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 36। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि लेंथ बताओ। ये देखो लेंथ पूछा है हमें, फ्लोर की लेंथ पूछा है। तो लेंथ हमने कितनी मानी थी? लेंथ हमारे पास थी 3x, तो x की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 18 मीटर। तो 18 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, तो C अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेंसुरेशन का पहला बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ये रहा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है? A इज द फादर ऑफ x। देखो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, अभी भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप मेल को डिनोट कर रहे हो, अगर मेल की बात की गई है तो उसको बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाती है तो उसको सर्कल में लिखते हैं। अगर वाइफ और हस्बैंड की बात की जाती है, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड की बात की जाती है तो बॉक्स के साथ हम सर्कल लिखेंगे। अगर ब्रदर एंड सिस्टर की बात की जाती है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर की बात की जाती है तो बॉक्स के लाइन के साथ डिनोट करते हैं ब्रदर सिस्टर को। और अगर फादर है तो ऊपर आएगा, अगर सन या डॉटर है, बेटा या बेटी है, तो नीचे आएगा। ये चीजें आपको पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, वरना आपको होगी कि ऊपर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो A इज ए फादर ऑफ x। A क्या फादर है? तो फादर है तो ऊपर आएगा, A ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। फादर क्या है? मेल होता है, आदमी होता है, तो इसको सर्कल में, सॉरी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। और B इज द मदर ऑफ वाई। B क्या है? मदर है वाई की, तो मदर को क्या लिखते हैं? फीमेल है, तो सर्कल में किसकी? वाई की। उसके बाद क्या हो रहा है? द सिस्टर ऑफ x एंड z। x और z की बहन जो है वो y है, तो x और z की बहन जो है वो y है। y हमें पता है कि बहन क्या होती है? फीमेल होती है ना, फीमेल को सर्कल में। तो ये देखो y क्या थी? x और z की बहन थी, तो y क्या है? डॉटर है किसकी? B की। तो इसका मतलब क्या हो गया? B क्या है? वाइफ है A की, ठीक है। x और z ये दोनों का हमें नहीं पता कि ये लड़के हैं या लड़कियां हैं, इनका हमें नहीं पता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले, मतलब क्या ऑप्शन दिए हुए इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो A B C D हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने गलत ऑप्शन बताना है। इन्होंने पहला ऑप्शन में B इज द मदर ऑफ Z, B इज द मदर ऑफ Z,
ये देखिए बी क्या है, मदर है जेड की, ठीक है समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स क्या है, सिस्टर है, एक्स का तो पता ही नहीं, एक्स का हमें क्या पता क्या है, एक्स मेल है फीमेल है, लेकिन ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, तो एक्स सिस्टर हो सकती है ना सिस्टर, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है, दोनों हो सकती है, क्योंकि हमें एक्स का पता ही नहीं है, तो ये सही हो सकता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो डेफिशिएंसी नॉट ट्रू, मतलब जो पक्का का पक्का गलत है वो कभी सही हो ही नहीं सकता, हमें वो बताना है। उसके बाद वाई इज द सन ऑफ ए, वाई क्या है, सन है, देखो वाई तो सन हो ही नहीं सकता, वाई क्या है, वाई यहाँ पे फीमेल है, तो वो लड़का कैसे बन सकता है, क्या सन बन सकता है, नहीं बन सकता ना, ये तो हम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे तो पक्का गलत है, सी तो 100% गलत है, इसलिए गलत लिख देंगे। बी हैज वन डॉटर, बी की एक ही डॉटर है। देखो केस क्या बन सकता है, ये मेल हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है, एक्स और जेड मेल हो सकते हैं। अगर ये दोनों मेल होंगे तो वाई क्या होगी, फीमेल, एक डॉटर होगी, बी की एक डॉटर वाई, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो इन्होंने पूछा क्या था, देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन सा सही नहीं है, इन्होंने कहा है कि कौन सा सही हो नहीं सकता, किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है सही होने की, तो वो वाई इज द सन ऑफ ए, तो वाई सन नहीं हो सकता, वाई डॉटर है, तो ये तो हमेशा 100% गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मेंसुरेशन का आ गया, बहुत अच्छा हमारा रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें कितने रेवोल्यूशन लेता है वो पूछते हैं, ठीक है। हाँ पहला क्या है कि द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 22.4 सेंटीमीटर, देखो रेडियस दे रखा है, देखो ये रही हमारी व्हील, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस क्या है 22.4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दिए हुए यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द व्हील इन मेकिंग 500 रेजोल्यूशंस, 500 जब वो चक्कर लगाता है हमारा व्हील तो कितनी दूरी तय करता है। जब एक चक्कर लगाता है, जब एक चक्कर हमारा एक रेजोल्यूशन होता है तो कितनी दूरी होती है, 2πr। कैसे पता चला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस अगर यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो चलते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे, तो एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर का कितनी दूरी करता है 2πr, एक चक्कर की दूरी होती है 2πr। 500 की कितनी होगी, एक की इतनी दूरी होगी, तो 500 रेवोल्यूशन की दूरी कितनी होगी, तो 2πr इंटू 500, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि 500 चक्करों ने काटा है वो कितना आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू हमें पता है 2/7 होती है, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी होगी, आर की वैल्यू 22.4 सेंटीमीटर है, 22.4 सेंटीमीटर गुना 500, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर था, आंसर किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में दे रखा हो। अगर आंसर मीटर में निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं 2 गुना 22/7, देखो पॉइंट कटेगा 22 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 100 पहले था 10 आ गया तो 1000 हो गया, तो यह 500। अब ये कैलकुलेशन करनी है हमें, तो पहले ये 500 से काट देते हैं, ये 2 पे कट जाएगा 1000, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 7 काटेंगे, 7 7 21, 7 दूनी 14, बचा क्या, सिर्फ 2 नंबर बचे 22 और 32, 22 और 32 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 32 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 6, 64 4 6 4 10, 704, 704 कितना, 704 मीटर, तो 704 मीटर आ गया। देखो कई बार क्या होता है, यूनिट पे ध्यान नहीं देते लोग सेंटीमीटर में आंसर में निकाल देते और बाद में देखते हैं कि हमारा आंसर नहीं निकला, आंसर मीटर में दिया हुआ था। तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि आंसर किस में दिया हुआ, वैल्यू किस में दी हुई है। ये छोटी छोटी गलतियां नंबर कटवा देती है, वो हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटवाना। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कैसा है, इन दिस इक्वेशन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर लाइक इन सम मैनर एंड द फिफ्थ वन इज डिफरेंट, चूज आउट। इनमें बताया गया है कि 5 हमें वर्ड दिए हुए हैं, 5 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से एक वर्ड आउट कर दो, मतलब मैच नहीं करता, इनमें से एक वर्ड मैच नहीं करता, 4 किसी कारण से मैच कर रहे हैं, कोई कारण हो सकता है, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा कारण है। अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप देख सकते हो। तो ये देखने से ही पता चल रहा है। मरकरी क्या है हमारा, मरकरी क्या होता है, मेटल होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है। टाइटेनियम क्या होता है, मेटल होता है। सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। ब्रोमियम क्या होता है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल, ब्रोमियम नॉन मेटल की लिस्ट में आता है। पीरियोडिक टेबल देखा ना आपने, पीरियोडिक टेबल, उसमें ब्रोमियम कहाँ पे आता है, नॉन मेटल में आता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी आपको जीके आनी चाहिए, जनरल नॉलेज आनी चाहिए, तभी मैथ आएगा। मैथ में भी अभी ऐसा कुछ डाल देते हैं। पहली बात तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है, सॉरी।
तो रीजनिंग के लिए अगर आपको करना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, सॉरी हमारा क्वांट का आ गया, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आएगा। देखो एक क्वेश्चन आपका गारंटेड आएगा टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं, ठीक है। इसको तो लिख के ले लो, अगर नहीं आया तो नाम बदल लेना, टाइम एंड वर्क का। चाहे आप PSPCL का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब के कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम का भी भरा होगा आपने, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ना एक आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा। देखो करने का एक तरीका होता है, LCM मेथड से करते हैं, कुछ लोग इसको फ्रैक्शन तरीके से करते हैं, वो बहुत लेंथी चला जाता है, तो हमेशा LCM मेथड से करो, बहुत ईजी होता है। देखो LCM मेथड से कैसे करना है, एक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 दिन, एक किसी काम को 40 दिन में खत्म कर लेता है। तो पहले लिख लो, ए किसी काम को 40 दिन में खत्म कर देता है, 40 डेज में खत्म कर देता है। बी किसी काम को, बी उसी काम को 30 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है, 30 दिन में खत्म कर। ए स्टार्ट अलोन बट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, ए ने काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, 10 दिन बाद चला गया। बी वर्क एट इट फॉर 10 डेज, फिर बी आ गया, बी ने फिर 10 दिन काम किया, 10 दिन बाद वो भी चला गया। सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 दिन, जो बाकी काम बचा था सी ने खत्म कर दिया। बताओ सी अगर अकेला शुरू से लेकर लास्ट तक अगर सी काम करता तो कितने दिन में काम करता। देखो सबसे पहले क्या है, हमें बताना है कि कितना काम था, टोटल काम मान लो, लेट कर लो कि टोटल काम कितना था। टोटल काम कैसे लेट करते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको काटना आसान होता है, इसलिए हमेशा एलसीएम लेते हैं। किनका, देखो ए और बी का बताया गया था ना कि इतने दिन में ये पूरा काम खत्म कर देते हैं, 40 दिन और 30 दिन, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 40 और 30 का एलसीएम 120 आता है, तो 120 पूरा काम है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो बी कितना है, एक दिन में बी कितना काम करेगा, तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। तो एक दिन का काम आ गया। देखो 40 दिन में काम खत्म होता है, एक दिन में 3 काम होता है, तो 40 गुना 3 120। 30 दिन में काम बी खत्म कर देता है, एक दिन में कितना काम करता है, 4 करता है ना, तो 30 दिन में खत्म करता है, 4 एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 30 इंटू 4 120, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क ये क्या है, ये एक ए का 1 डे वर्क, ये क्या है, ये बी का 1 डे वर्क, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट कह रही है कि ए स्टार्ट अलोन बट लेफ्ट दी वर्क आफ्टर 10 डेज, ठीक है, लेफ्ट वर्क आफ्टर 10 डेज। तो ए ने काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया, 10 दिन के बाद वो चला गया। एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, ठीक है। एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना किया होगा, 30 काम कर दिया ए ने। उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद बी आ गया, बी ने 10 दिन काम किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 करता है ना, तो 10 दिन में कितना किया होगा, 40। तो टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 4 और 3 7, 70 काम कर दिया, 70 काम खत्म कर दिया ए और बी ने और चले गए। तो टोटल काम कितना था, ये देखा 120, टोटल काम 120 था, उसमें से 70 काम कर दिया ए और बी ने, तो बचा कितना काम, 120 में 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। तो 50 काम बचा है। अब 50 काम कौन करेगा, सी करेगा। तो देखो काम जो बचा है ना, जो काम बचा है और उसको कितने दिन में किया, 10 दिन में किया है। जब उसको डिवाइड कर देते हैं ना, जब हमारे पास जो वर्क होता है, वर्क को हम डेज के साथ डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक दिन का काम आ जाता है। किसका काम आ जाएगा, सी का, क्योंकि 10 दिन किसने लगाए हैं, सी ने लगाए हैं। तो एक दिन का काम सी का कितना आ गया, 5 दिन। ए किसी काम को 5 दिन में खत्म करता है। अब पूछा क्वेश्चन में क्या, देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर सी अकेला काम करे, शुरू से लेकर लास्ट तक अकेला ही काम करे, टोटल काम कितना माना था, टोटल 120 था ना, 120, तो कितने दिन लगाएगा ए, तो सॉरी सी कितने दिन लगाएगा, तो टोटल वर्क था 120 और कितने दिन में करता है, 5। तो 5 दिन से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 का 20, 24 दिन। तो अगर सी अकेला काम करता है तो 24 दिन में खत्म कर देता है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगली बार जब सेट करेंगे उसमें और क्वेश्चंस आएंगे, तो टेंशन मत लेना। या फिर क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, आप दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। देखो जब मछलियाँ इकट्ठियाँ आती हैं ना, जब मछलियों का झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्कूल। जी हाँ, मछलियों के झुंड को स्कूल कहा जाता है, ये चीज़ समझ लो। अब कौन सी चीज़ है जिसमें झुंड देखेंगे, हम देखेंगे कोई जानवर दिया होगा और उसका झुंड दिया होगा, उसको टिक लगाना है। देखो सबसे पहले काऊ, फार्म, काऊ तो फार्म में रहती है, काऊ के झुंड को फार्म थोड़ी बोलते हैं।
ठीक है। बीगल क्या होता है, बीगल एक तरह का जानवर होता है, मतलब कुत्ते की एक ब्रीड होती है, तो क्लैन तो नहीं होगा। पीको के झुंड को हर्ड नहीं कहते, गलत। एलिफेंट जंगल में रहता है, उसका झुंड नहीं हुआ। बचा क्या, देखो वुल्फ, वुल्फ के झुंड को पैक कहते हैं। झुंड, जब वुल्फ देखा है ना, वो जो रात को पूरे चांद में आता है, देखा होगा, भेड़िया, इसको भेड़िया कहते हैं हिंदी में। तो भेड़िए के झुंड को, जब भेड़िए बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको पैक कहते हैं। तो हमें वही बताना था, फिश के झुंड को स्कूल कहा जाता है, भेड़िए के झुंड को पैक कहा जाता है। तो यही रिलेशन दोनों में सेम था, तो इसका मतलब ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए पे हम टिक लगा के आ जाएंगे और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दिस सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years। ये कह रहे हैं कि 3 गुना हो जाता है मेरा पैसा 3 साल में। 3 साल में मेरा पैसा 3 गुना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये जो तरीका करवाने वाला हूँ ना, ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज किया जाता है। जो आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ मैं, जो ट्रिक आपको सामने आने वाली है, ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करना। सिंपल इंटरेस्ट में मत यूज करना, गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग है, सिंपल इंटरेस्ट का अलग है, दोनों के अलग अलग हैं। तो हमेशा जो मेथड में करवा रहा हूँ वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। तो 3 गुना हो जाता है आपका पैसा 3 साल में। पूछा है 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये टाइम्स वाली जो होती है ना, ये वाला टाइम भी 3 गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो इनका जो बेस है ना वो बराबर कर लो। बेस क्या, जैसे इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। 9 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसका बेस क्या आ गया, 3 आ गया, इसका बेस क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों का बेस बराबर कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो 2 होता है ना, जो पावर है, इसको इसके साल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो ये पावर होगी ना, जो अगले वाले की जो पूछा है उसकी पावर को, जो पहले वाले के दूसरे वाले की पावर को पहले वाले के ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये दूसरे वाले की पावर है, ये पहले वाले का ईयर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमें आ जाएगा कि कितने साल में 9 गुना होंगे। तो दूसरे वाले की पावर कितनी है, 2 है। पहले वाले का ईयर कितना है, 3 साल है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 साल में, 6 ईयर्स में हमारा पैसा 9 गुना हो जाएगा। तो ये ट्रिक थी जो मैंने बता दी। तो याद रखना, ये ट्रिक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ की जाती है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ नहीं की जाती। कहीं आप सिंपल इंटरेस्ट में लगा दो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ नंबर दिए होते हैं, कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, कोई वोवल दिए होते हैं, कोई कॉन्सोनेंट्स दिए होते हैं। तो हमें इनमें रिलेशन फाइंड करना होता है। देखो ये देखिए सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज मिक्सचर दिया हुआ है, सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट है। तो ये मिक्सचर दिया होता है और हमें कुछ निकालने को बोला जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने 2 डाले हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो ये पहला, ये दूसरा। आप क्या करना है, देखो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो और जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आपने कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या था। देखो, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर। तो कॉन्सोनेंट पूछा है तो कॉन्सोनेंट लिख लो, सी लिख लो। आर देयर इन ए सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। फॉलोड बाय मतलब बाद में क्या आए, सिंबल आए, तो बाद में आना चाहिए सिंबल। एंड प्रोसीडेड बाय नंबर, तो पहले प्रोसीड में क्या आना चाहिए, नंबर, तो पहले नंबर आना चाहिए। तो ये चीज़ बननी चाहिए। ऐसा कौन सा है जिसमें नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आ रहा है। तो पहले क्या करो, नंबर देखो, नंबर देखना ढूंढना आसान होता है। देखो ये रहा नंबर, नंबर के बाद क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, नहीं। ये रहा नंबर, नंबर के बाद क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या उसके बाद सिंबल आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा, सिंबल नहीं आ रहा। उसके बाद अगला, ये रहा नंबर, नंबर के बाद क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, के कॉन्सोनेंट है। उसके बाद क्या सिंबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो ये बन गया अपना, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये आ गया नंबर, ये आ गया कॉन्सोनेंट और ये आ गया सिंबल। उसके बाद कोई आ रहा है, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है। तो कितने हैं ये, टोटल 1, तो 1 पे टिक लगा दो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी स्क्रीन को साफ कर देते हैं ताकि जो आपको अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ए सीरीज विच आर प्रेसिडेड बाय ए वोवल। पूछा क्या है, नंबर पूछा है, प्रेसिडेड बोला है तो पहले, पहले किसके साथ, वोवल के साथ। एंड सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो वोवल आना चाहिए पहले, फिर आना चाहिए नंबर, फिर आना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो नंबर, तो पहले नंबर देखो, मैंने कहा था नंबर, नंबर देखो, ये रहा नंबर, पहला नंबर। नंबर के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, नहीं। नंबर के बाद क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, हाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन पीछे वोवल नहीं आ रहा। ये रहा नंबर, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, के कॉन्सोनेंट है, आई आ रहा है पीछे, तो आई क्या है, वोवल है। तो I6 के क्या आ गया, हमारा सीरीज बन गई। तो ये पहली बन गई, क्या आगे बन रहा है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है, पहले का आंसर भी 1 आ गया था, दूसरे का आंसर भी 1 आ गया था। तो इस तरीके से ये एक ही दिया हुआ था, इसमें ऐसे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले उसको शॉर्टकट तरीके से लिख लो, जो चीज़ इन्होंने पूछी है उसको ढूंढो, पहले शॉर्टकट लिख लो, कहीं दिमाग में मत रखना, दिमाग में कन्फ्यूज हो जाता है तो आप बार बार स्टेटमेंट को पढ़ते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो उसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा ना, शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेना, जिससे आपको आसानी में समझने में आसानी होगी। ठीक है, समझने में आसानी होगी, आसानी में समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस हैज फॉलन बाय 10%, अगर उसका प्राइस 10% कम हो जाता है, द परसेंटेज ऑफ इट्स कंजम्पशन बी इंक्रीज। देखो कोई चीज़ मुझे सस्ती मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको ज़्यादा खरीदूंगा। ठीक है, मान लो मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, तो चॉकलेट पहले 10 की आती थी, अब 5 की हो गई। पहले मैं 1 लेके आता था, अब मैं कितनी लेके आऊँगा, 2 लेके आऊँगा, 5 की 2। ठीक है, तो सो दैट देखो कंजम्पशन क्या हो गई, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट द एक्सपेंडिचर में भी द सेम। खर्चा मैंने कितना किया, पहले भी 10 कर रहा था, अब भी मैं 10 कर रहा था। देखो इसको समझाता हूँ, आपको क्या करना है, आप कितना खर्चा कर रहे थे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन इनटू प्राइस। देखो पहले मान लो मैं 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, और कितनी कंजम्पशन कितनी कर रहा था, मान लो मैं 10 किलो चीनी खा रहा था, 10 केजी चीनी खा रहा था, ये रुपीज़ में। ठीक है, 100 रुपये थे, 10 केजी में चीनी खा रहा था, और चीनी कितने रुपए की आ रही थी, 10 रुपये पर केजी आ रही थी। तो प्राइस कितना था, 10 रुपये पर केजी। क्या हो गया, ठीक है, तो कितनी थी, 10 रुपये पर केजी थी। ठीक है, तो प्राइस कितना था, 10 रुपये केजी था, कंजम्पशन 10 केजी थी, एक्सपेंडिचर 100 रुपये में खर्च कर रहा था। उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा प्राइस जो था 10% कम हो गया। तो 10%, 10 का 10% 1 होता है ना, तो इन्होंने कहा कि आपका जो प्राइस था ना पहले 10, वो 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 रुपये पर केजी आ रही है अब चीनी 9 रुपये पर केजी आ रही है। पर कंजम्पशन इन्होंने बताया कि परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन भी इंक्रीज। बताओ तुम कितना ज़्यादा खरीदोगे, देखो रेट कम हो गया तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। अब यही पूछा है कि कितना ज़्यादा तुम खरीदोगे, सो दैट द एक्सपेंडिचर में भी सेम। खर्चा कितना कर रहा हूँ, अभी भी मैं 100 रुपये का ही कर रहा हूँ। देखो अभी भी मैं 100 रुपये ही दुकान पे लेके गया, लेकिन चीनी में ज़्यादा खरीद लूँगा क्योंकि अब 9 रुपये पर केजी हो गई। कितनी ज़्यादा खरीद लूँगा, देखो 9 से कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 बन जाए, तो कितने पे करेंगे, 100/9। 100/9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। तो पहले क्या था, पहले मैं 10 केजी खरीद रहा था, अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, 100/9 केजी खरीद रहा हूँ। कितना ज़्यादा खरीद रहा हूँ, देखो अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, 100/9 माइनस 10, पहले 10 था, किस पे निकालेंगे, 10 पे, क्योंकि बड़ा किस पे है, 10 पे बड़ा ना पहले वाले से, गुना 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई कितना, 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 9 नीचे आ जाएगा, 90 गुना 100। ठीक है, 100 में से 90 गया कितना, 10, 10/90 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, तो हमारे पास क्या आ गया, 100/9। अगर इसको परसेंटेज में यहाँ तक भी आपका आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में देखो तो इसको आगे भी काटा गया है, अगर इसको आगे काटते हैं तो क्या आएगा, 9 पे काटा 11 1/9, तो 11 सही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, यहीं पर आंसर आपका मिल जाता है, अगर आगे निकाला हो तो आगे निकाल देना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, तो हमेशा 100 लेट करो, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालनी आसान हो जाती है। तो इसको 10 और 10 मान लो, तो इसको पे भी आपको परसेंटेज निकालनी आसान हो जाती है, और आपका जो आंसर है आसानी से निकल जाता है। ठीक है, और बाकी शॉर्टकट में मत पढ़ना, वो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। देखो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि अल्फाबेटिंग के नंबर क्या होते हैं। देखो अल्फाबेटिंग में क्या होता है, ए को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, बी को कहते हैं 2 कहते हैं, सी को कहते हैं 3 कहते हैं, डी को कहते हैं 4 कहते हैं। ठीक है, ये जाता है जेड तक। जेड क्या होता है, 26 होता है, 26 टोटल अक्षर होते हैं, 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 26 तक जाता है। इनके सभी के नंबर आपको याद करने हैं और उल्टे भी याद करने हैं। 26 को 1 करेंगे और ए को हम 26 करेंगे, तो इस तरीके से उल्टे भी याद करने हैं और सीधे भी याद करने हैं, दोनों तरीके से आपको याद करने हैं। अब क्यों करने हैं ये बताता हूँ। देखो क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है जब आप करते हो। तो ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, लिख लेना है। देखो लिख लेना है TIGER। टाइगर का कोड क्या है, क्याऊ
DFHS, देखो टाइगर का कोड हमें क्यू DFHS दिया हुआ है। देखो टी कितने पे आता है, T20 पे आता है, क्योंकि 20 T20 खेलते हैं ना। आई कितना होता है, आई होता है 9, क्योंकि आई को हम 9 की तरह डाल सकते हैं। जी कितना होता है, जी के पैर में क्या होता है 7 होता है, तो 7। ई कितना होता है, ई कितना होता है 5 होता है। आर कितना होता है 18 होता है, क्योंकि अगर आर को हम जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा। क्यू कितने पे आता है, क्यू 17 पे आता है। डी कितने पे आता है, डी 4 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। एस कितने पे आता है हमारा, 19 पे आता है। देखो ये याद कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आपसे याद नहीं होता, आप भूल जाते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको ये सीरीज, ये सीक्वेंस याद करवाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि हमें नहीं आता या हमसे ट्रिक नहीं बन रही, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो फिर मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता तभी लिखना, तब आपके लिए बना दूंगा। अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब क्या किया, देखो नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जब भी अल्फाबेटिक का नंबर ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आए, उसकी आप क्या करो, ये ऐसे कोडिंग आपकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग से क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मुझे 20 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 19 दिख रहा है, तो 20 से कम हो गया 19 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 9 है, 9 के बाद यहाँ क्या है 8 बन गया, तो ये यहाँ पे 1 कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे 1 कम हो गया। यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ कितना है 4 है, तो ये कम हो गया। यहाँ पे कितने 18 है, यहाँ पे कितने 17 है, कम हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि पहले का एक कम होके लास्ट में जा रहा है, सेकंड का एक कम होके सेकंड लास्ट में जा रहा है, तो इस तरीके कम हो रहा है। तो निकालना किसका है, फिश का निकालना है, FISH फिश। तो फिश को कोडिंग कर दो। एफ कितना होता है 6, आई कितना होता है 9, एस कितना 19, एच कितना होता है 8। तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा पहले का देखो यहाँ पे कितने अक्षर होने चाहिए, 1 2 3 4 पहले का कम एक कम कर दो, कितना 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। 9 का एक कम कर दो 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा। 19 का एक कम कर दो, कितना 18 यहाँ आ जाएगा। 8 का एक कम कर दो, कितना 7 यहाँ आ जाएगा। अब लिख दो, 7 का मतलब G, 18 का मतलब R, 8 का मतलब H, 5 का मतलब E। तो हमारे पास क्या आ जाएगा GRHE। GRHE कहाँ पे है, ये रहा GRHE, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्फाबेट के नंबर्स को याद कर सकते हो। उससे बहुत आसानी से होते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं। तो ये स्टेप हमेशा याद करना, पहले सीधे याद कर लेना, उसके बाद उल्टे याद कर लेना, दोनों याद करके जाना पेपर में। अगर नहीं याद होते ना, तो मैं एक तरीके बताता हूँ कि जब पेपर शुरू होने वाला होता है ना, तो जल्दी से जल्दी इसको लिख लेना पीछे कहीं पे, ठीक है ना। तो जल्दी थोड़े से पहले लिखना, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब पहले 1 घंटे पहले मत लिख के बैठ जाना, क्योंकि बहुत पहले बिठा देते हैं एग्जाम में। तो बहुत पहले आप लिख के बैठ जाओगे तो पकड़े गए तो फिर बाहर निकाल देंगे। तो कुछ टाइम पहले, 1-2 मिनट पहले जल्दी से जल्दी लिख लेना, और जो फॉर्मूले आपके दिमाग में उनको लिख लेना, पिछले पेज पे लिख लेना, ठीक है। पर कुछ टाइम पहले ही लिखना, बहुत पहले मत लिख लेना, फिर कहोगे कि सर ने हमें कहा था तो हमने तो इसलिए किया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेड्समैन बाय मीन्स ऑफ एज फॉल्स बैलेंस defraud टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन बाइंग गुड एज वेल एज इन सेलिंग गुड, व्हाट परसेंट डज ही गेन ऑन एज आउटले। वो क्या कर रहा है, 20% का घपला कर रहा है वेट में। वेट जो करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, तो वेट में वो 20% का घपला देते वक्त भी कर रहा है और लेते वक्त भी कर रहा है, 2 बार कर रहा है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें कहते हैं कि पहले उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, या पहले 40% का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, या सक्सेसिव परसेंटेज दी जाती हैं। जैसे पहले 20% लेते वक्त कर लिया, फिर देते वक्त 20% का। तो 2 बार जब परसेंटेज पूछी जाए और हमें पता है कि टोटल कितना परसेंटेज हो गया, तो उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है x + y + x × y/100। तो x क्या है, जो पहली बार परसेंटेज का उसने घपला किया, y क्या है, जो दूसरी बार उसने घपला किया। x कितना है, x भी हमारा 20% है, y कितना है, y भी हमारा 20% है। तो दोनों बार 20% का घपला किया, इसलिए दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, और x की वैल्यू 20 × 20 / 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 2 कितना होता है 4, तो 40 + 4 = 44। तो 44% का वो घपला कर रहा है। तो 44% कह सकते हैं घपला कर रहा है, या 40% का हम कह सकते हैं वो कमा रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि 40% का उसको फायदा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, लॉस बोल देते हैं कि यहाँ पे उसने पहले क्या किया, 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया, और फिर -20% का उसको लॉस पड़ गया, तो माइनस आ गया ना। तो यहाँ पे y की जगह पे आप -y भर दोगे, और यहाँ पे भी y की जगह पे -y कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉस को भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये ट्रिक होगी हमारी x + y
प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो ये फार्मूला याद रख लेना एग्जाम में। अब बढ़ते हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। सेंचुरी समझते हो, सेंचुरी का मतलब होता है जो 100 से मल्टीपल, 100 के मल्टीपल हमेशा सेंचुरी होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये सारी क्या है, ये सेंचुरीज होती हैं। ये कह रहे हैं कि जब सेंचुरी खत्म होने वाली होती है ना, उसका लास्ट जो डे होता है वो कौन सा नहीं हो सकता। देखो इसके लिए आपको एक मेथड होता है सोल्व करने का। तो पहले तो यहाँ पे तो मेथड नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसको याद कर लेना बस। अगर पूछे तो आप सीधा ट्रिक लगा लोगे। तो कैसे ट्रिक लगाओगे, पहले मैं बताता हूँ कि कौन से हो सकते हैं सेंचुरी के लास्ट डे, कौन से हो सकते हैं। 0, 1, 3 और 5, 0, 1, 3, 5 ये हो सकते हैं। और बचे कितने, 2 और 4, 2 और 4 नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या होता है संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे और 6 का मतलब सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। तो हमारा एक बच गया। ठीक है, यहाँ पे 6 बच गया था। तो 2, 4, 6 हमारे नहीं हो सकते। 0, 1, 3, 5 होते हैं। तो 0 का क्या मतलब था, संडे। तो संडे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, संडे नहीं है। यहाँ पे ये वाले है ना, नहीं हो सकते। तो इन्हीं को सीधा डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 2 का मतलब था ट्यूसडे, तो ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ये रहा। यहाँ पे 4 का मतलब क्या था, थर्सडे नहीं था। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब सैटरडे नहीं था। अगर यहाँ पे आपको ट्यूसडे की जगह पे सैटरडे दिया होता तो आप सैटरडे पे टिक लगा देते। ठीक है, तो ये 2, 4, 6 आप याद कर सकते हो। 2, 4, 6 का मतलब क्या होता है, जो नहीं होते। तो ये चीज़ तो आपको याद होगी ना। उसके बाद 2, 4, 6, 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, तो ये याद करने के लिए आसानी होगा। 2 का मल्टीपल जो होते हैं वो नहीं होते, वो सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होते। तो ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो पहले एक क्वेश्चन किया ना, जिसमें वो बोला है कि नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देयर वर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो इलेक्शन का क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये मैंने इजी क्वेश्चन डाला है क्योंकि इसमें कोई मैंने वैल्यूज़ नहीं ली। एक होता है ना, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, जो मैंने वाईफाई एजुकेशन पे एक वीडियो डाली थी, उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाया था। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको समझने में आसान होता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया होता, फिर मैं डिफिकल्ट करवा देता हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि ऊपर से चला गया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये पहले मैं इजी को लेके आऊँ, तो अगली स्लाइड में थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है। देखो, देयर वर 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है। विनर कैंडिडेट रिसीव 62% ऑफ वोट। विनर को कितने मिले, 62%। देखो टोटल हमेशा वोट कितने होते हैं, टोटल वोट हमेशा 100% होते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो विनर को 62 मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो टोटल में विनर के माइनस कर दो। तो 10 में 2 गए 8, 9 में 6 गए 3, तो 38% कितने मिल गए, हारने वाले को 38, जीतने वाले को 62 मिल गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो जीतने वाला था वो 288 वोट से जीत गया, 288 वोट से जीत गया। तो 2 वोट से जीत गया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसको उस हारने वाले से 288 वोटें ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, तो हारने वाले को 288 वोटें कम मिली हैं जीतने वाले से। तो हम क्या कह सकते हैं, विनर और लूजर की जो वोट का डिफरेंस है वो 288 का है। तो विनर को कितनी मिली है, 62, हारने वाले को कितनी मिली है, 38। तो इनका डिफरेंस कितने किसके बराबर है, 288 के। तो 62 में से 38 माइनस कर दो तो 4, यहाँ कितना 5, 24। तो 24%, देखो ये परसेंट में चल रहा था। ठीक है, तो ये परसेंट में है। तो 24% की वैल्यू कितनी है, 288। तो 1% की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम, 288 को डिवाइड कर देंगे 24 से। तो 24, 1, 48 मतलब 12। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। पूछा गया क्वेश्चन में पूछा कि बताओ जीतने वाले कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है, 1% 12। तो जीतने वाले को 62, तो 62% किसके बराबर होगा, 12 गुना 62। तो 62 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 12, तो 62, तो 4 4 744। तो 744 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को नंबर के साथ कंपेयर करना है। उनको डिफरेंस पूछा था, तो परसेंटेज का डिफरेंस नंबर के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर किसी के विनर के पूछे हैं, विनर के दे रखे हैं, तो विनर के परसेंटेज विनर के नंबर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक पे मैं बिल्कुल एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ। जिन्होंने देखा है वाईफाई एजुकेशन पे, आपने देखा होगा कि मैं एक अच्छा सा लेक्चर आपको क्लॉक पे दे चुका हूँ, जिसमें एक ही लेक्चर आया था, अभी बाकी लेक्चर आने वाले हैं। उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको सिखाई थी कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, शाम को घड़ी स्टार्ट होती है बाय
10 मिनट पास्ट 5, देखो 10 मिनट पास्ट 5, लोगों को ये नहीं पता होता कि 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब होता है 10 मिनट पास्ट मतलब बीत गए, तो 5 घंटे 10 मिनट हो गए, 5 घंटे 10 मिनट हो गए। अब बताओ कि आर हैंड हैज टर्न थ्रू, आर हैंड बोला है, सिर्फ आर हैंड, घंटे वाली सुई की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहे हैं कि जब ये देखो 12 3 6 1 2 4 5, तो यहाँ पे क्या करो 5 बज के पहले 10 मिनट कर लो, 5 बज के 10 मिनट ये हो गए, ठीक है 5 बज के 10 मिनट। तो ये कह रहे हैं 10 मिनट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये बोल रहे हैं देखो क्या होता है कि 5 पे सुई नहीं होती, जब 5 बज के 10 मिनट होते हैं हमेशा याद रखना कि घंटे वाली सुई पूरे 5 पे नहीं होती, थोड़ा सा नीचे चली जाती है, वो 6 की तरफ जा रही होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये एंगल बताओ, ये वाला घंटे वाली सुई जब 12 से शुरू हुई और 5 पर पहुंच गई तो कितने डिग्री का एंगल बनाया है। तो घंटे वाली सुई का मतलब है, हमें मिनट वाली सुई का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेंगे 5 बज के 10 मिनट को देखो 5 घंटों में है, तो 10 को भी पहले घंटों में चेंज कर लेंगे। क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा नीचे आ जाती है, उसका असर ये 10 मिनट की वजह से पड़ेगा। कितना नीचे आई, क्योंकि वो 10 मिनट आगे चली गई ये मिनट वाली सुई, इसकी वजह से घंटे वाली सुई भी 5 से थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। वो क्या कितना नीचे चली जाएगी, जब इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो 5 इसको काटेंगे किस पे, 6 पे कट जाएगा, 6 5 30, तो पहले ये 1/6, 6 5 30, 30 + 1 31, 31/6, तो 31/6 घंटे वाली सुई 31/6 घंटे दिखा रही होगी, ठीक है। तो ये देखो अब चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ से हमारी घड़ी चलनी शुरू हुई, एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 360, कितने घंटों में 12 घंटों में, अगर 12 से शुरू हुई 12 तक पहुँच गई, 12 घंटों में 360 डिग्री का एंगल बनाया। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 30 डिग्री, क्योंकि 360 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे कितना पूछा है, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो पूछा कितना है, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो पूछा कितना है 31/6 घंटे पूछा है ना, तो इधर 31/6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हम 31/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 30 होता है, 31 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 555 डिग्री, तो 555 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, सरकारी 99 बिल्कुल एक साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, सरकारी 99 टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो एक सरकारी 99 यूट्यूब पे सर्च पे डालना है सरकारी 99, आपको चैनल मिल जाएगा, बिना स्पेस के डालना है, ठीक है। वहाँ पे हम बहुत अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, हिस्ट्री की वीडियो डाल दी है, बाकी चीज़ें की वीडियो डाली जाएंगी क्योंकि बन रही हैं, वो जब बन जाएंगी वो भी डल जाएंगी, हिस्ट्री पॉलिटी एग्रीकल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, वो भी सारी वीडियो डल जाएंगी, और पंजाबी की वीडियो भी मैं डालूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले यार इस स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। ये आ गया अपना, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ये हो गया साफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला बॉट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला, बहुत इजी सा क्वेश्चन नहीं डाला कि बस एक तरफ जा रही है एक तरफ आ रही है। ये क्वेश्चन इसलिए डाल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं, 2 केस बन जाते हैं, 2 इक्वेशन बन जाती हैं, उसको सोल्व नहीं किया जाता, बच्चे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करें क्या। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी पानी के साथ गया, ठीक है, जाने के बाद फिर पानी के अपोजिट में आया। पहले पानी इस तरफ जा रहा था ना पानी, तो इसी तरफ गया, तो पानी उसकी मदद कर रहा था जाने में। तो जब इधर आ रहा है तो पानी उसको रोक रहा है, तो इधर भी गया वापस भी आ गया, तो पूरा टाइम उसको अपने कितने 4 घंटे लग गए, ठीक है, पूरा टाइम उसको 4 घंटे लग गए। उसके बाद वो 45 किलोमीटर क्या किया उसने, फिर नीचे गया, फिर 40 किलोमीटर ऊपर आ गया, तो इस प्रोसेस में उसको कितने 7 घंटे लग गए। बताओ कि आदमी की स्पीड कितनी थी। तो 2 केसेस बन रहे हैं, एक बार वो 30 किलोमीटर गया नीचे, 20 किलोमीटर ऊपर गया, 4 घंटे लगे, फिर 45 किलोमीटर नीचे गया, 40 किलोमीटर ऊपर आ गया, 7 घंटे लगे। बताओ कि आदमी की खड़े पानी में, रुका हुआ पानी में स्पीड कितनी होगी। देखो 2 केस बन रहे हैं, दोनों को करेंगे। पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन में 7 8 9 10, जिन्होंने नॉन मेडिकल की होगी उनको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब क्या करेंगे, अब टाइम, दोनों को इक्वेशन को टाइम में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले जब डाउन स्ट्रीम होता है उसको क्या कहते हैं, जब डाउन स्ट्रीम होता है नीचे की तरफ जाती है, तो आदमी की स्पीड, देखो मैन की स्पीड मान लो क्या है, मैन की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आ रहा है। वाटर की स्पीड क्या है, स्ट्रीम कह लो वाटर कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। वाटर की स्पीड है y किलोमीटर पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने मान ली ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो।
देखो जब नीचे की तरफ जाएंगे, जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो क्या होगा, पानी मुझे साथ में लेके जाएगा ना, मैं भी जाऊंगा पानी भी जाएगा, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या होगी, आदमी की स्पीड प्लस पानी की स्पीड। जब मैं ऊपर की तरफ आऊंगा तो मैं जब जा रहा हूँ पानी मुझे रोकेगा, तो मेरी स्पीड क्या होगी, जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो ये मेरी स्पीड को कौन रोकेगा, पानी रोकेगा, तो माइनस में आ गया। अब देखते हैं, अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताया था मैंने, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड क्या डाउन स्ट्रीम है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस अप स्ट्रीम में ऊपर आऊँगा 20 किलोमीटर तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो टोटल टाइम, नीचे जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, टोटल टाइम कितना, 4 घंटे। उसके बाद अगला केस में क्या होगा, 45, नीचे जा रहा हूँ तो x प्लस वाई, क्योंकि पानी के साथ में मैं भी, मेरी स्पीड और पानी की स्पीड एक साथ होगी, प्लस ऊपर की तरफ आ रहा हूँ 40, पानी की स्पीड मुझे रोकेगी तो x माइनस वाई, तो टोटल टाइम कितना, 7 घंटे। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या पूछा है, आदमी की स्पीड हमने क्या मानी, x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या करना है, इनमें से कुछ काट देना है। ये कटेगा कैसे, देखो यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, नीचे तो बराबर है ना, ऊपर 20 है नीचे 40 है, तो अगर यहाँ पे 40 होता तो मैं इसको काट देता है, तो 40 नहीं है तो 40 बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 60 x प्लस वाई प्लस 40 x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया। तो नीचे वाली तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं की, उसको सेम लिख लो, x प्लस वाई प्लस 40 x माइनस वाई हमारा 7 के बराबर आ जाएगा। देखो ये वाली जो नीचे वाली है ना, उसका साइन चेंज कर लो, ये प्लस था आगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। ये हम करते आ रहे हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा ट्रिक सीखी थी कि 2 इक्वेशन को अगर सोल्व करना हो तो एक के साइन चेंज कर लो, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है, 60 में से 45 गए कितना होगा, 15, तो 15 x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए कितना होता है, 1। तो हम कह सकते हैं ये x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितने बराबर हो जाएगा, 15 के। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ये x प्लस वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में भर दो, ये पहली इक्वेशन में भर सकते हो, दूसरी इक्वेशन में भर सकते हो, हम पहली इक्वेशन में भरेंगे। इसमें थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे सोल्व करना, तो पहली इक्वेशन में भरते हैं x प्लस वाई की। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, 30 प्लस x प्लस वाई है, तो 30 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस 20 x माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के। ये 15 से ये किस पे कटेगा, 2, तो 2 इस साइड कितने में, माइनस पे, तो 20 x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2 पे। तो x माइनस वाई हमारे किसके आ जाएगा, 10। तो 2 इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इनको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे करेंगे, ऐड कर दो ठीक है, ऐड करेंगे तो 2x, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये किसके बराबर का, 25 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5, 25 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से करोगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ, देखो ये मैं जानता हूँ कि ये लेंथी है, आप में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो लेंथी तरीका है, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, उसमें क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं, हम लेट कर लेंगे, या आपका अगर दिमाग बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपको आती है, आप बहुत अच्छे मैथ में बहुत अच्छी हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन इक्वेशन में आप आइडिया लगा सकते हो कि x प्लस वाई कौन सी मैं वैल्यू रखूँ, x प्लस वाई की कि 30 से कट जाए, या x माइनस वाई की वैल्यू कौन सी रखूँ, या 20 पे कट जाए तो टोटल हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। वही वैल्यू हमें नीचे लाई करेंगे, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, जो ऑप्शन में जो वैल्यूज हैं वो रख के देख सकते हो, या जल्दी से जल्दी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें पंजाब के एग्जाम के पेपर दे रहे हो ना, पंजाब बैंकिंग के तो नहीं दे रहे हो ना, जो SBI के होते हैं, IBPS क्लर्क के होते हैं, उसमें आपको 20-30 सेकंड में निकालना होता है। अगर आप पंजाब के दे रहे हो, उसमें आपके पास टाइम होता है, क्योंकि आप बाकी जीके करते हो, उसमें टिकें लग सकती हैं अगर आपको आता है, तो मैथ में आपके पास टाइम होता है। तो उसको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो जल्दी से जल्दी इसको सोल्व किया जा सकता है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, आप कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट का है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, हमने देखा है बैंकिंग में तो आता है, ठीक है। पंजाब के प्रीवियस 5 साल पहले हुए थे,
अगर आप पटवारी की तैयारी करो वो भी 5-6 साल पहले हुआ था। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करो वो 5 साल पहले हुआ था। अगर आप इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हो वो भी 5-6 साल पहले हुए थे। तो हमें नहीं पता, देखो पैटर्न चेंज हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि पंजाब का पैटर्न कैसे रहने वाला है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, देखो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि जो आप उनको कर पाओ। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन करोगे, इजी क्वेश्चन आ गया तो कर ही दोगे, हार्ड क्वेश्चन आ गया तो वहां पर भी हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको 7 गाड़ियां दी हुई हैं। कैंडिलैक की दी हुई है, एम्बेसडर की दी हुई है, फिएट की, मारुति, मर्सिडीज दी हुई है, बेड यहाँ पे ये लिखना भूल गया मैं कुछ, यहाँ पे बेड क्या है, बेड कहाँ गया, बेडफोर्ड, तो बेडफोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बेडफोर्ड है, तो बेडफोर्ड दिया हुआ है, फार्गो दी हुई है। तो इस तरीके से आपके पास 7 गाड़ियां दी हुई हैं, उनको अरेंजमेंट में लिखना है। अरेंजमेंट में क्या, 1 2 3 4 अपने पास स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, अपने पास कितनी स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है। चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके हिसाब से करना है। देखो कैसे करना है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है स्टेटमेंट को, उसको तो डायरेक्टली भर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं भरा जा रहा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसको एक शॉर्टकट तरीके से लिखोगे, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, कैंडिलैक इज नेक्स्ट राइट टू फार्गो, तो फार्गो को मैं FA लिख देता हूँ। फार्गो की किस में, राइट में, राइट क्या होता है, इस साइड होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंडिलैक आ जाएगा। देखो इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ भरना है, तो मैंने इसको साथ में लिख लिया, क्योंकि वो साथ में है, राइट में है, तो यहाँ पे राइट में लिख लिया। उसके बाद अगली स्टेटमेंट कह रही है, फार्गो इज 4th टू द राइट ऑफ फिएट, फिएट के राइट में 4th नंबर पे है। तो 1 2 3 जगह छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या कर दो, फार्गो कर दो। फार्गो मतलब FA कर दो। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। छोटे छोटे आप पहले 2 अल्फाबेट लिख सकते हो, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, उसके बाद मारुति कैन बी बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, तो मारुति किसके बीच में है, मारुति एम्बेसडर के बीच में है, एम्बेसडर की गाड़ी और बेडफोर्ड के बीच में है। तो मुझे नहीं पता कि एम्बेसडर इधर है या बेडफोर्ड इधर है, या बेडफोर्ड इधर है या एम्बेसडर इधर है, हमें नहीं पता। तो मैं इस तरीके से इसको साइन में लगा लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि कौन इधर है कौन उधर है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से लिख लो। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फ्लैंट इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, फ्लैंट क्या है, 3rd है, फ्लैंट विच इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर के 3rd लेफ्ट में क्या है, फिएट है। तो यहाँ पे तो देखो हमें पता चल गया कि एम्बेसडर आ जाएगी, तब एम्बेसडर यहीं आएगी, तभी तो 1 2 3 छोड़ के फिएट आएगी, तो एम्बेसडर यहीं आएगी और कहीं नहीं आ सकती। इधर तो नहीं ले सकते, इधर इस साइड पे लेंगे तो इसके राइट में आएगा, तो इन्होंने लेफ्ट में कहा है, तो एम्बेसडर इधर आएगी, उसके लेफ्ट में फिएट इस साइड में आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एम्बेसडर और ये B क्या है, B हमारा बेडफोर्ड है, तो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में हमारी MA है, MA मारुति है। ठीक है, तो बेडफोर्ड एम्बेसडर के बीच में हमारी मारुति है, तो एम्बेसडर यहाँ पे आ गया, तो हम क्या लिख करेंगे, इस तरफ तो FA है, तो इधर तो लिख नहीं सकते, तो AM के इधर मारुति आ जाएगी और इधर B आएगी, बेडफोर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दिया। 1 2 3 4 5 का हो गया, बचा 1। ठीक है, कौन बचा, फ्लैंट विच इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एंड इज 1 एंड, तो यहाँ पर तो ये एंड में होगा। ठीक है, तो बचा क्या, कौन सा बच गया हमारा, कौन सा बचा हमारे पास, बच गया CA बच गया। ठीक है, CA कैंडिलैक यहाँ पे आ जाएगा। आप कहोगे कैंडिलैक यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जो FA फिएट है ना वो एंड पे आएगा, तो एंड ये है, इस तरफ कुछ नहीं हो सकता। अगर इधर लिख दिया तो ये एंड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे CA को इधर लिखना पड़ेगा। तो FI BE MA AM FA CA, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई। अब कितने भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर आपकी सीक्वेंस बन गई ना तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैसे करना है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट में शॉर्टकट तरीके से लिखते जाओ। अगर आपको भर सकते हो उसको डायरेक्ट पोजीशन पे तो भर सकते हो। यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने सीक्वेंस में बिठा दिया उनको। अगर अल्फाबेटिक हाइट के हिसाब से हैं तो ऊपर नीचे लिख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ भर सकते हो भर दो, जो नहीं भर सकते उसका शॉर्टकट बना के साइड में लिख दो। जब भरने की बारी आएगी उसको भर देंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द कार आर ऑन दी बोथ साइड ऑफ ए कैंडिलैक। कैंडिलैक के दोनों साइड पे कौन है, ठीक है, कैंडिलैक के दोनों साइड पे कौन है, तो ये रहा अपना कैंडिलैक। ठीक है, ये रहा कैंडिलैक। कैंडिलैक के इस साइड तो कोई भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक गाड़ी और भी बच गई भाई, एक गाड़ी और भी बच गई। FA के, तो FA के साइड तो कैंडिलैक था, कैंडिलैक यहाँ भर दिया। एक गाड़ी बची है अभी भी, कौन सी गाड़ी बच गई, गाड़ी बची है भैया, एक गाड़ी बच गई। फार्गो हो गई, बेडफोर्ड हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, मारुति हो गई, मर्सिडीज़ नहीं हुई, सॉरी मर्सिडीज़ बच गई,
मर्सिडीज़ हमारी बच गई है, मर्सिडीज़ अभी बाकी है, तो मर्सिडीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये सी ए एफ ए के साथ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में था कि एफ ए के साथ सी ए है, तो बच्चा कौन सा था, मर्सिडीज। मैंने कहा ना इस तरफ तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एफ आई जो है लास्ट में है, फिएंट क्या है लास्ट में है, तो उस तरफ नहीं लिख सकते, जो भी लिखेंगे इस साइड पे लिखेंगे। और एफ ए के साथ सी ए क्यों लिखा, क्योंकि दिया हुआ था हमें, और एम ई जो जगह बची एम ई लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बची थी एम ई, तो सी ए के साथ कौन है, इस तरफ है, इस तरफ एफ ए है और इधर एम ई है, तो एफ ए एम ई फार्गो और मर्सिडीज, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, जो चीज़ें आपको लिखनी है उसको शॉर्ट तरीके से लिखो, जो भर सकते हो भरो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ भर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 बंदे चले गए, 2 बंदे वापस आ गए, तो इस तरीके इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दी हुई है। हमें कहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशन हमने गलत कर दी, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने सही कर दी, तो बताओ कि कितने एवरेज का डिफरेंस पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एंड इट वाज 124। 18 ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट किया गया और वो कितना आ गया हमारा 124 आ गया। ठीक है, 18 ऑब्जर्वेशन थी, 18 ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करके हमारा एवरेज कितना आ रहा है, 124 का एवरेज आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इट वाज डिस्कवर दैट 2 ऑब्जर्वेशन 46 एंड 82 वर इनकोरेक्ट। देखो 46 और 82 क्या है, इनकोरेक्ट है, ये क्या गलत है, इनकोरेक्ट है। इनको बाहर निकाल दिया, ऐड किसको कर दिया 64 और 28 को, जो कि करेक्ट है, करेक्ट वाली को ऐड कर दिया। तो कुछ चीज़ें निकाली हैं, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो एवरेज में क्या होगा, फ़र्क तो पड़ेगा। अब वही बताना है कितना फ़र्क पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें जो बाहर निकाली है ना और जो कुछ ऐड की हैं, तो उनका डिफरेंस देख लो। पहले तो इनको ऐड कर लो कि इसको ऐड करके क्या 6 2 8 8 4 12, तो ये बन गया 128। तो इनको भी ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे 6 4 12 1 6 2 8 और 1 9, तो ये बन गया हमारा 92। इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने पर आ रहा है, जो 8 है तो 8 इधर ऐड करेंगे तो 36, तो डिफरेंस 36 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐड हुई, कुछ चीज़ें बाहर हुई, तो बाहर ही हो रही है ना, क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं वो कम ऐड कर रहे हैं, निकाल ज़्यादा रहे हैं, तो 36 का गैप पड़ गया। तो टोटल जो गैप था 36 के गैप की पड़ने की वजह से किनों में 36 जो गैप है ना वो सब में बटेगा, कितने 18 ऑब्जर्वेशन में बटेगा। तो 36 क्या है, 18 ऑब्जर्वेशन में बटेगा, तो इसको काटेंगे तो 2। इसका मतलब क्या है, 18 बंदों में 2 की कमी आ गई। हर बंदे में, हर ऑब्जर्वेशन में 2 की कमी आ रही है, तभी 18 दूना 36 का टोटल गैप पड़ेगा ना। तो 18 बंदों में 2 की कमी आ रही है, तो 124 में 2 माइनस कर देंगे, 124 में 2 माइनस किया तो 122 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करो और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है वो करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अगली बार फिर से एवरेज का क्वेश्चन डाल देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन का है। ठीक है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें स्पीड चाहिए, आपकी मेंटालिटी चाहिए और स्पीड चाहिए। जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करना है, क्योंकि जो चीज़ें ये बोल रहे हैं वैसा वैसा आपको करते जाना है। ठीक है, इन्होंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड होता है, वेस्ट किस साइड होता है, वो चीज़ आपको पता चाहिए। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये तो पता है नॉर्थ और साउथ को तो कोई आइडिया नहीं है कि साउथ इंडिया नीचे रहता है, नॉर्थ वाले ऊपर रहते हैं, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, ये नॉर्थ में आते हैं, ऊपर रहते हैं, साउथ वाले नीचे, आंध्रा नीचे रहते हैं। ये वी तो हम एक साथ जुड़े हुए हैं ना, वी तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वी से, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वी से स्टार्ट होता है ना, तो वी तो ये कर सकते हो वी। ठीक है, दूसरा तरीका याद करने का ये बता देता हूँ, NWES न्यूज़ है, 2 बना लो, Z बना लो या 2 बना लो, जो भी बना लो, तो न्यूज़ लिख सकते हो। न्यूज़ होता है ना न्यूज़, तो न्यूज़ लिख सकते हो NEWS, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जिनको आप बना सकते हो, जिनसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 5 किलोमीटर नीचे साउथ की तरफ गया, तो यहाँ से वो 5 किलोमीटर नीचे चला गया। ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ चला गया और यहाँ पहुँच गया। उसके बाद वो राइट की तरफ टर्न किया, तो वो नीचे जा रहा होता है ना, तो राइट इस तरफ होता है। ये बस ये ट्रिक से याद रख लो कि जब ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो उसका राइट क्लॉकवाइज होता है, जब नीचे की तरफ जाता है तो उसका राइट भी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो और अगर नीचे की तरफ देखो दोबारा, जब भी कोई जाए तो उसका जो राइट होगा हमेशा कहाँ पर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसका लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। चाहे ऊपर जाए, साइड में जाए, इधर उधर कहीं भी जाए, आपका जो हमेशा राइट होता है ना, जो हमारा राइट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप।
ठीक है। अब राइट है तो नीचे की तरफ जा रहे थे तो राइट बोला, राइट मतलब क्लॉकवाइज घूम लो। अगर वो लेफ्ट बोलता तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले क्या किया, यहाँ तक पहुंच गए, उसने कहा कि राइट मुड़ गया, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर हो गई, इधर कितने चले गए 3 किलोमीटर चले गए। उसके बाद बोल रहा है टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट बोला, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहुंच के एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज 3 कितना 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहुंच गया, अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे चले थे, यहाँ पे पहुंच गए, तो ये कहाँ है, देखो ये क्या है हमारा वेस्ट है, ये क्या है साउथ है, तो यहाँ पे ये इस तरफ है, तो ये क्या है वेस्ट साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट बोल सकते हो, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें याद रख लो कि एक तो डायरेक्शन कैसे याद करना है और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये पोर्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपकी नॉलेज पे है, अगर आपको जीके कितनी अच्छी आती है। इंडिया की करेंसी रुपीज़ होती है, ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इंडिया में रहते हो, आपको पता होगा। कुवैत की दिनार होती है, ये आपको एक चीज़ बता दूँ, कुवैत की जो दिनार है ना, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी 200 से भी ज़्यादा, 250 के करीब होती है। उसके बाद जापान की येन होती है, ठीक है, अमेरिका की डॉलर होती है, ये तो पता ही है आपको, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन तीनों की क्या है डॉलर होती है, तो डॉलर होती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की क्या डाल दी, पाउंड डाल दी, ऑस्ट्रेलिया की पाउंड नहीं होती, डॉलर होती है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ठीक है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वही आ गया, ऊपर नीचे मैंने बोला था ना कि टोल का कैसे कर सकते हैं, टोल ऊपर है कोई बंदा खड़ा है, नीचे कोई बंदा खड़ा है, उसी हिसाब से जो हाइट होती है, या फिर हमारा क्या होता है फ्लैट का जाता है कि ऊपर के फ्लैट में कोई रह रहा है, नीचे के फ्लैट में कोई रह रहा है, तो इस तरह ऊपर नीचे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये कह रहा है अमंग पी क्या हुआ आर एस टी, सबसे पहले नंबर देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बंदे हैं, तो 5 से बना लो, ठीक है। तो इसकी ये कौन सा क्वेश्चन है, टालेस्ट और शॉर्टेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमने ऑप्शन बना लिए। जो बड़ा होगा लंबा होगा ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा हाइट में वो उसको नीचे लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, क्या वो इज द सेकंड टालेस्ट, क्या वो दूसरे नंबर पे आता है टालेस्ट के, तो क्या वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एस इज इमीडिएट टालर देन द शॉर्टेस्ट, एस क्या है इमीडिएट टालर, इससे शॉर्टेस्ट से इमीडिएट टालर है। उसके बाद क्यू इज सेकंड टालर, एस इज इमीडिएट टालर देन द शॉर्टेस्ट, हु अमंग देम इन द मिडल, मिडल में कौन आएगा, ये मिडल है, मिडल का पूछा कि मिडल में कौन आएगा। व्हेन दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ द हाइट, तो ये ऑप्शन में बताना है, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हम यूज करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो पहली, टी इज द नॉट शॉर्टेस्ट, टी छोटा नहीं हो सकता, टी कहाँ पे आएगा, टी यहाँ पर भी आ सकता है, टी यहाँ पर भी आ सकता है। इससे क्या आंसर मिला, नहीं मिला, क्योंकि 2 यहाँ पर तो नहीं पता चला ना क्या आएगा, टी तो यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, तो इससे हमें आंसर नहीं मिला। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर इज द टालर देन एस बट शॉर्टर देन क्यू, आर क्या है टालर देन एस और शॉर्टर देन क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। तो देखो इस अकेली दूसरी स्टेटमेंट से मेरे को आंसर मिल गया, तो दूसरी स्टेटमेंट से मेरे को अकेली यूज की और आंसर मिल गया। अब तीसरी कहते हैं पी रैंक थर्ड इन हाइट अबव एस, एस के 3 ऊपर है हमारा पी, तो एस ये रहा, तो यहाँ पे 1 2 3, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो पी हमारा यहाँ पे आ गया, तो टी कहाँ पे आएगा, टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टी की कन्फ्यूजन थी। तो इससे क्या पता चला, अगर मैं पहली को भी यूज़ करता हूँ और तीसरी को भी यूज़ करता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि बीच में कौन आएगा। अगर मैं सिर्फ दूसरी यूज़ करता हूँ तब भी मैं बता सकता हूँ कि कौन आएगा, ठीक है। पहली यूज़ करो और तीसरी यूज़ करो तब भी बता सकते हैं, और अकेली दूसरी यूज़ करो तब भी हम बता सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो बी ऑप्शन क्या है कि या तो आप दूसरी यूज़ कर लो अकेली, या पहली और तीसरी यूज़ कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों में हमने बता दिया कि बीच में कौन आ सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस इतने ही थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, आपको मज़ा आया होगा। बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन किया, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं। इससे अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई कमी रह रही है किसी चीज़ की, तो कमेंट में लिखो भाई, गलत लग रहा है कि गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो लिख दो, क्योंकि मेरे को क्या मिलता है, फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। मेरा मकसद यही रहता है कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगी सरकारी 99 पे, देखो सरकारी 99 पे आपको इसकी स्लाइड मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप निकालो और करो। फिर भी नहीं हो रहा, देखो 20 के 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा तो वीडियो को दोबारा देखो और देखो। अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या कोई भी
चीज़ पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, तो उसकी वीडियो मैं सरकारी 99 यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो डाली हैं। अभी भी मैं मोटिवेशन से इतना अच्छे से क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग अभी उतने आए नहीं हैं, उतने जुड़े नहीं हैं, उतने लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे चल रहा है प्रोसेस है। यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग दिखते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, तो वीडियोज़ और ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियो डालते हैं। तो उधर भी वीडियोज़ डलने वाली हैं, अभी कुछ डल चुकी हैं, कुछ डलेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी लोग नहीं जुड़े तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं डलेंगी, वीडियो डलेंगी वहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपको PDF चाहिए तो सरकारी 99 पे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो आपका लास्ट तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले सेट के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रहें, सुरक्षित रहें, घर